एक अंधेरी रात थी। जंगल में खौफ का राज था और एक शेर बड़ी तेजी से मदीना की तरफ बढ़ रहा था। मगर उस रात जिस घर में शेर ने कदम रखा वहां सिर्फ एक औरत थी, लेकिन वो औरत दुनिया की सबसे अजीम औरत थी, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा। आखिर क्या हुआ उस शेर का और क्यों आज तक इस वाक़ये को मदीना के बुजुर्ग आंसुओं के साथ याद करते हैं। चलिए आज एक ऐसा वाक़या सुनते हैं जो सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि सब्र, ईमान और खुदा पर भरोसे की मिसाली दास्तान है। ये वाक़या है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का। एक ऐसे वक्त का जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत दे रहे थे और हर तरफ दुश्मन, मुशरिक और मुनाफिक छुप छुप कर नुकसान पहुंचा रहे थे। उस वक्त बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का एक ही सहारा था, उनका सब्र और उनका अल्लाह। एक दिन हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा किसी जंग के सिलसिले में घर से दूर थे। घर में सिर्फ बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके छोटे छोटे बच्चे थे, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा। रात के अंधेरे में एक शेर मदीना की तरफ आ गया और लोगों में अफवाह फैल गई कि ये पागल शेर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। शेर ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर का रुख किया। जब शेर ने उस घर के आसपास चक्कर लगाया तो लोग डरते हुए कहने लगे, या अल्लाह, शेर अगर इनके घर में घुस गया तो वहां सिर्फ फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके बच्चे हैं। लोग परेशान थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर उनका हाल पूछे। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ वो आज तक लोगों को हैरान कर देता है। शेर ने घर के अंदर कदम रखा। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जाग रही थीं। उनके लबों पर सिर्फ एक जिक्र था, हस्बुनल्लाहु व निअ्मल वकील। हमें अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। शेर ने जैसे ही घर में कदम रखा उसने दांत नहीं निकाले, न गर्जा, बल्कि उसने अपना सिर झुका दिया और जाकर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के कदम चूमने लगा। फिर उसने हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाकर उन्हें सुकून से देखा और फिर वो शेर बिना किसी नुकसान के वहां से चला गया। लोगों ने अगले दिन देखा कि शेर उसी घर के बाहर पहरेदार की तरह बैठा था और जब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा वापस आए तो ये सब देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा, फातिमा, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं बंद किया? डर क्यों नहीं लगा? तो बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता हो, जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा हो, वहाँ शेर तो क्या शैतान भी कदम नहीं रख सकता। दोस्तों, ये वाक़या सिर्फ एक शेर का नहीं, ये सब्र का, यकीन का और तवक्कुल का वाक़या है। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का सब्र इतना गहरा था कि उन्होंने कभी किसी शिकायत का लफ्ज़ ज़बान पर नहीं लाया। रसूल अल्लाह ने खुद फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो इसे दुख दे वो मुझे दुख देता है। और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा सिर्फ 6 महीने बाद अपने बाबा के इंतकाल के गम में दुनिया छोड़ गईं। उनका सब्र, उनका सुकून, उनका ईमान आज भी हर टूटे दिल, हर गमज़दा रूह के लिए रहमत है। आज जब हम दुख में होते हैं, गम, तन्हाई और अंधेरों से घिर जाते हैं, तो याद रखो
بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی اندھیرا ملا تھا، تنہائی ملی تھی، لیکن انہوں نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا اور پھر اللہ نے انہیں دنیا کی سب سے عظیم عورت بنا دیا۔ اگر آپ بھی کسی ایسے ہی اندھیرے میں ہیں تو روئیے مت، ہار مت مانیے، بلکہ اللہ سے واسطہ جوڑ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا صبر اپنی زندگی میں لے آؤ۔ آج کی اس ویڈیو کو اپنے سب دوستوں تک ضرور پہنچائیے تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ توکل اور صبر کا پھل ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ میں یا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا لکھنا نہ بھولیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس روحانی سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اور آخر میں بس ایک ہی بات کہوں گی، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو وہاں شیر بھی سجدہ کرتا ہے۔